दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं मैं आम हूं, वह इतने खास हैं कि शीश महल में रहते हैं। आप तो दिल्ली को मॉडल बनाकर दिखाना चाहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग एक नंबर पर है पूरी दुनिया में। तो माननीय मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल जी, आप बेंगलोर किसका ट्रीटमेंट यानी किसका इलाज कराने जाते हो? दिल्ली की जनता आपसे ये सवाल करती है। तो अरविंद केजरीवाल की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ आई थी, उसके 3 मंत्री भ्रष्टाचार युक्त आज तिहाड़ कारावास में मेहमान बनकर बैठे हैं। क्योंकि मैं दिल्ली प्रदेश के सबसे गरीब एरिया मुस्तफाबाद विधानसभा में रहता हूं और यहां भी हर घर 20-20 रुपए के पानी की बोतलें खरीद के पीता है। तो जल फ्री की पहली रेवड़ी का मैं विरोध करता हूं कि जनता आज भी खरीद के पानी पीती है, तो फ्री कहां है वो? नमस्कार, मैं राकेश यादव। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और सभी नेताओं ने अपनी भागदौड़ शुरू कर दी है। कुछ टिकटार्थी जो टिकट के लिए अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। आज हम दिल्ली के मुस्तफा विधानसभा में हैं और हमारे साथ आज नए मेहमान जुड़े हैं, श्री अजय चौधरी जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं अजय चौधरी, मुस्तफाबाद विधानसभा 69 दिल्ली प्रदेश। सर, आप मुस्तफाबाद विधानसभा से दावेदारी पेश कर रहे हैं। सबसे पहला आपके लिए सीधा सवाल ये है, आप भारतीय जनता पार्टी की टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। पार्टी आपको टिकट क्यों दे, किन मुद्दों पे दे? भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का एक नारा कि वह सरल व्यक्ति स्थानीय हो, तो मैं स्थानीय होने के नाते एवं भारतीय जनता पार्टी में पिछले 20 सालों से जुड़ाव रखता हूं और सक्रिय कार्यकर्ता हूं और यहां अनेक समस्याओं से जूझते हुए हम यहां एक सरल व्यक्तित्व के धनी होने से अपने भाजपा के टिकट के दावेदारी के हकदार हैं। क्योंकि हम धर्म से जुड़े हुए और गीता परिवार से जुड़े हुए, पूरे देश में गीता, घर घर गीता, जन जन गीता के अभियान से जुड़े हुए अपने संस्थान BCNS के द्वारा पूरे देश में कार्यरत हैं, जो धर्म की अलख जगाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि धर्म रूपी पार्टी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के मुस्तफाबाद विधानसभा से मुझे उम्मीदवार बनाए, अपना भरोसा जताए, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, पिछले 10 वर्षों से प्रदेश में केजरीवाल सरकार है। आप इस आम आदमी पार्टी की सरकार को आप किस नजरिए से देखते हैं? जिस प्रकार से केजरीवाल सरकार ने यहाँ पे बिजली मुफ्त कर रखी है, पानी मुफ्त कर रखा है, महिलाओं के लिए बस में किराया फ्री कर रखा है, तो क्या ये मुफ्त की जो ये रेवड़ियां, एक तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी ने बोला है मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं, इस रेवड़ियों से आम पब्लिक को, जनमानस को कुछ लाभ हो रहा है, कुछ प्रलोभन दिया जा रहा है? आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, 6 रेवड़ियों की बात करें तो जिसमें सबसे पहले है पानी फ्री, यानी कि जल हर घर में मुफ्त देने की जो उनकी वादा है, उस वादे के खिलाफ है वो। क्योंकि मैं दिल्ली प्रदेश के सबसे गरीब एरिया मुस्तफाबाद विधानसभा में रहता हूं और यहां भी हर घर 20-20 रुपए के पानी की बोतलें खरीद के पीता है। तो जल फ्री की पहली रेवड़ी का मैं विरोध करता हूं कि जनता आज भी खरीद के पानी पीती है, तो फ्री कहां है वो? बताएं आप, कहां फ्री है? अब आप किसी और रेवड़ी की बात करते हैं तो उसका नाम लो, बताओ, मैं उसके बारे में बताऊं। जो अरविंद केजरीवाल की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ आई थी, उसके 3 मंत्री भ्रष्टाचार युक्त आज तिहाड़ कारावास में मेहमान बनकर बैठे हैं और उसके 2 मंत्री, 3 विधायक अपराधों से सीधे जुड़ाव में होना निश्चित हुआ है और पुलिस कार्रवाई, ईडी की कार्रवाइयां उन पे लगभग लगातार जारी हैं। तो यदि वो भ्रष्टाचारी नहीं हैं तो इतने सारे
जैसे शराब घोटाला, बताइए, देश की जनता चाहती है कि शराब मुक्त भारत हो, नशा मुक्त भारत हो, अपराध मुक्त भारत हो। और ये दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं मैं आम हूं, वह इतने खास हैं कि शीश महल में रहते हैं। और बड़े बड़े जो स्वास्थ्य विभाग के वो दावे करते हैं, तो मेरा उनसे एक सवाल है कि यदि दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं अति सुंदर हैं, तो आप स्वयं यानी खुद के इलाज के लिए अरविंद केजरीवाल बेंगलोर क्यों गए? आप तो दिल्ली को मॉडल बनाकर दिखाना चाहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग एक नंबर पर है पूरी दुनिया में। तो माननीय मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल जी, आप बेंगलोर किसका ट्रीटमेंट यानी किसका इलाज कराने जाते हो? दिल्ली की जनता आपसे ये सवाल करती है, आप इसका जवाब जरूर दें कि आप बेंगलोर जाकर ट्रीटमेंट क्यों कराते हो, जब दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक है। दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं दुनिया में सबसे उम्दा हैं, आपका दावा है, तो आपको डॉक्टर बेंगलोर में ही मिलते हैं। उनकी डॉक्टरों की ऐसी क्या विशेषता है जो दिल्ली वाले डॉक्टरों में नहीं है? जनता को ये जवाब आप जरूर दें। अगर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आप पर इस बार भरोसा जताता है और या मुस्तफाबाद की जो पब्लिक है, जनता है, वो भी आप पर भरोसा जताती है, तो आप किन्हीं प्रमुख कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर आप काम करेंगे? सबसे पहले मुद्दा है कि हमारे मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में सभी रास्ते अतिक्रमण के चपेट में हैं। अतिक्रमण हटाना एवं जल भराव से जनता को जल भराव मुक्त मुस्तफाबाद देना। यहाँ की सभी प्रमुख नालियाँ ओवरफ्लो पर चलती हैं, जिनकी कभी सफाई नहीं होती, और ना जिनके रास्ते या निर्माण कार्य बाधित हैं। यहाँ करावल नगर में एक बहुत पुराना नाला है जिसकी खुदाई 1966 में हुई थी, और आज वह नाला ओवरफ्लो कर रहा है, यानी कि नाला सड़क से ऊंचा है, जिसकी सफाई की जिम्मेदारी हमेशा दिल्ली सरकार की ही होती है। वह नाले का स्तर सड़क से ऊंचा है, तो जल भराव की स्थिति में सड़क का पानी, बारिश का पानी, रोजमर्रा की जरूरतों का पानी की निकासी का जो पानी नाली में आता है, नाली के बाद जाने के लिए कहीं रास्ता नहीं है। अजय चौधरी मुस्तफाबाद में विधानसभा में विजयी हुए, कामयाब हुए, तो मुस्तफाबाद विधानसभा की जनता से ये वादा है कि जल भराव का जो भी जिम्मेदार है वो सभी जरूरी काम किए जाएंगे। यहाँ मुस्तफाबाद विधानसभा के जो विधायक है हाजी यूनुस, वो आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं और प्रदेश में भी सरकार आम आदमी पार्टी की है। जब सरकार का हिस्सा होते हुए कोई विधायक विकास कार्य, रोड पे पानी भरा हुआ है, सीवरेज लाइन ब्लॉक है, इस तरीके के ये छोटे छोटे कार्य भी नहीं करा सकती, इस पर आपके क्या विचार है? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पत्रकार महोदय, कि यहाँ मुस्तफाबाद विधानसभा की सबसे ज़्यादा बदनसीबी ये है कि यहाँ कांग्रेस उम्मीदवार ओखला से चलकर आता है। आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी बनारस से चलकर आया है आदिल अहमद खान। इससे पूर्व यानी वर्तमान में जो है हाजी यूनुस जी, वो रहते हैं झील खुरेजी और मुस्तफाबाद विधानसभा में बहुत ज़्यादा दूरी है। और जनाब हाजी यूनुस जी मुस्तफाबाद में विजय होने के बाद किसी भी आम जनमानस को नजर नहीं आते हैं। ऐसा सुनने में आया है कि उनका दामाद यहाँ विधायक की भूमिका निभाता है, और जितने भी पीडब्ल्यूडी, नहरवाई, एमसीडी के ठेके होते हैं उनमें वो दखलंदाजी करता रहता है, और यहाँ कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। जब से हाजी यूनुस जी मुस्तफाबाद से विजयी हुए हैं, तब से ब्रजपुरी मेन रोड से करावल नगर चौक तक, करावल नगर चौक से भजनपुरा तक रोड नहीं खड्डे हैं,
रोड ढूंढना पड़ता है और खड्डों में चलना पड़ता है। तो ये मुस्तफाबाद की एक बहुत ज़्यादा बदनसीबी है कि उसको स्थानीय विधायक नहीं मिलता। यदि भारतीय जनता पार्टी अजय चौधरी यानी मुझको मुस्तफाबाद विधानसभा से उम्मीदवार बनाती है तो सबसे पहले, मैं यहाँ स्थानीय हूँ, मेरा घर यहाँ है, मेरा घर मैं ही सवारूं की नीति पर कार्य करते हुए जनता के सभी रुके हुए कार्यों को गति देंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अजय चौधरी, जो भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी पेश कर रहे हैं। मैं राकेश यादव, पंचायत डायलॉग्स। धन्यवाद।